वेलकम टू एसएके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईओसीएल दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नई भर्ती रिलीज किया गया है 2025 में। कुल 246 पद के लिए, जिसमें अलग अलग बेसिकली पोस्ट हैं, जिसमें कि जूनियर ऑपरेटर है, जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 है, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट है। ये तीन पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, आप सभी को पता है। जूनियर ऑपरेटर के लिए क्लास 10th प्लस आईटीआई वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विथ 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप है तो। इसके बाद जूनियर अटेंडेंट के पोस्ट ग्रेड 1 पोस्ट के लिए क्लास 12th वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो वैकेंसीज है सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिलीज किया गया है। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। उसमें किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपका 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। एमएस वर्ड, कंप्यूटर वगैरह सब चलाने के लिए आना चाहिए। उस तरह का डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे डिटेल इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चलिए आते हैं टॉपिक पे हम लोग की जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 सिलेबस के बारे में अच्छे से आज के इस एपिसोड में समझते हैं। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के पोस्ट के भी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप लोग एक एक चीजों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। और डिटेल में इसे समझाने के लिए मैं आप सभी को लेकर के चलना चाहूंगा आईओसीएल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज किया गया है। इस पीडीएफ को मैंने ओपन कर लिया है। इस पीडीएफ में क्लियरली मेंशन है कि फॉर जूनियर अटेंडेंट के पोस्ट के लिए, जो कि पोस्ट कोड है 201 से लेकर के 204 तक, ये वैकेंसी जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि एसआरटी यानी कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइवर फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिलीज किया गया है। अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बातें करूं तो क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे बेसिकली 3 सेगमेंट में बटे हुए रहेंगे। 40 क्वेश्चंस आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। और अगर आप ये एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हैं, तब आपको बुलाए जाएंगे एसपीपीटी टेस्ट के लिए। ये क्या है? ये है बेसिकली स्किल फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, जो भी बोल लीजिए, वो होता है। लेकिन एसपीपीटी टेस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो ये चीज को याद रखिएगा। जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए भी एसपीपीटी टेस्ट होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए, इसमें भी जो सिलेबस है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं आपको न्यूमेरिकल एबिलिटीज के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल जूनियर अटेंडेंट की तरह। और रीजनिंग के क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें 30 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन इसमें 40 क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के इसमें 20 क्वेश्चन और इसमें भी 20 क्वेश्चन। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। और जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि रीजनिंग का 10 क्वेश्चंस कम है यहां से या इसमें, वो 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपका बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग ये सभी सेगमेंट को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। आप भी जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, तो आपका भी सेकेंड स्टेज होगा, उसको कहते हैं हम लोग सीपीटी, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। ये भी जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1, ये दोनों पोस्ट के लिए सीबीटी एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा एसपीपीटी टेस्ट। वो होता है जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। मेन आपका जो होगा सिलेक्शंस के लिए जो मेन मार्क्स है, वो आपका सीबीटी एग्जामिनेशंस के परफॉर्मेंस के बेसिस पर होंगे, ठीक है। और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होने के बाद आपका होगा सीपीटी, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एग्जामिनेशन। ये भी जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो मेन आपका एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन है।
जिसमें से आपको मिनिमम जो है 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है दोनों ही पोस्ट के लिए। तो आई होप आप ये चीजों को समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आप सभी के जानकारी के लिए मैं एक और इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पर कि इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि अच्छी बात है। और इसको आप लोग एक अपॉर्चुनिटी के रूप में सही ढंग से प्रिपरेशंस करके सही तरह से आप लोग ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सभी जो टॉपिक है आप देख पा रहे होंगे कि जूनियर अटेंडेंट, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट दोनों में न्यूमेरिकल एबिलिटीज यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग कॉमन दिख रहे हैं आप सभी को। और इसमें जनरल अवेयरनेस भी कॉमन है। इसमें विशेषता में आपको इंग्लिश पढ़ना होगा जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए, इसमें इंग्लिश नहीं है। तो आप सभी के लिए जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए आईओसीएल एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट बैच हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो वहां पर भी हमारे बैच में जुड़ करके अच्छे से कंप्लीट प्रिपरेशन को कर सकते हैं और अच्छे से चीजों को कवर कर सकते हैं, सिलेबस को कवर कर सकते हैं और सारा सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके लिए हमने आप सभी के लिए डिजाइन किया है सैंपल पेपर। सेपरेटली दोस्तों कोई भी चीजें अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अगर आप लोग बैच में इनरोलमेंट लेंगे तभी आपको सभी चीजें इजी वे में एक्सेसिबल रहेगा। जैसे कि क्लासेस के पीडीएफ नोट्स हो गया, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस हो गया, इसके बाद मैं बात करूं प्रैक्टिस करने के लिए सैंपल पेपर हो गया और टेस्ट पेपर हो गया, जो कह लीजिए ये सभी चीजें आपको बैच के अंदर दिए जाएंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन कराए जाएंगे। अप्रैल में एग्जामिनेशंस होने की संभावनाएं हैं इस एग्जामिनेशंस का, तो अप्रैल से पहले तक में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप सभी का। तो इसीलिए जल्द से जल्द आप लोग अगर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच में एनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी देख करके कर सकते हैं। अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल एबिलिटीज और रीजनिंग के प्रत्येक चैप्टर को देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना आप सभी के लिए कंपलसरी है। ऐसे तो यहाँ पर जो है सिलेबस आई थिंक नहीं लगा हुआ है इसमें, तो मुझे अलग से यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा बेसिकली सिलेबस को। तो मैं आप सभी के लिए जस्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर ये जो सिलेबस है यही सिलेबस आपको पढ़ना है। रीजनिंग में आपको कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। पहला रीजनिंग के लिए सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग रहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले रहते हैं। इसमें रैंकिंग, डायरेक्शन और अल्फाबेट टेस्ट। इसके बाद डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चंस रेयर देखने को मिलता है लेकिन सिलेबस में था तो हमने मेंशन कर दिया। कोडेड इनइक्वालिटीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग। इनपुट आउटपुट के भी क्वेश्चंस बहुत रेयरली देखने को मिलता है, चाइनीज कोडिंग वाला देखने को मिल सकता है। और जो डायग्राम वाला क्वेश्चन रहता है, मिरर इमेज वाला क्वेश्चन रहता है, वो सभी रीजनिंग में देखने को मिलता है, वो सभी चैप्टर को भी पढ़ाया जाएगा। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन जो रहता है वो भी पढ़ाया जाएगा। तो ये सभी चैप्टर आप रीजनिंग में कवर कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से। तो इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन रहता है। सिंप्लीफिकेशन के बाद प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस आप तभी समझ पाएंगे ठीक ढंग से जब आपको परसेंटेज का आइडिया रहेगा, परसेंटेज चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो मैं जो स्टार्ट किया हूं आप सभी का न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्लासेस को परसेंटेज चैप्टर से, इसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस, इसके बाद और रिमेनिंग चैप्टर को पढ़ेंगे। तो कुछ चैप्टर्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस जनरली पूछे ही जाते हैं इस एग्जामिनेशंस में। सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सेंटेंस एंड सीक्वेंस सीरीज, ये सभी चैप्टर्स आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। अपने से भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे बैच नहीं लेना है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो यूट्यूब के माध्यम से भी, यूट्यूब पे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी चैप्टर आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ जनरल अवेयरनेस का कोई डिफाइंड ऐसे सिलेबस नहीं है, लेकिन जो भी है हम लोग उसको बताएंगे बैच के अंदर, पहला बात। दूसरा बात क्या कि इसमें आईओसीएल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईओसीएल रिलेटेड डेवलपमेंट करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। तो वो चीजें भी आप सभी के लिए एक कंप्लीट सेपरेट बुकलेट दिया जाएगा, जिसमें कि आईओसीएल के डेवलपमेंट और आईओसीएल से रिलेटेड जो भी करंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जीके आईओसीएल से रिलेटेड, वो चीजें आपको दिए जाएंगे।
उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा खाली बुकलेट, तो वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा 20 मार्क्स में जनरल अवेयरनेस को कवर करने के लिए। बेसिक इंग्लिश के लिए बिजनेस जूनियर बिजनेस असिस्टेंट का अगर मैं बात करूं तो बेसिक इंग्लिश के लिए मैं आप सभी को कंप्लीट ई बुक्स बैच के अंदर ही इंग्लिश का दे रहा हूं, जिसमें कि टोटल 100 रूल्स हैं। उसको अगर आप अच्छे से करते हैं तो इंग्लिश में भी आपका कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता है, अगर आप अच्छे से समझ के करते हैं तो आई होप ये जो प्रॉपर चीजें हैं आप लोग समझ गए होंगे, प्रॉपर वे में किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है आप सभी को किसी भी चीजों को लेकर के, आईओसीएल इस नई भर्ती से रिलेटेड, तो आप लोग इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लेकर के अवश्य भेज सकते हैं। हमारी टीम आपकी कमेंट का रिप्लाई दे देगी, या मैं फ्री रहूंगा तो मैं भी आप सभी के कमेंट को पढ़ता हूं, मैं भी रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों आई होप ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियोस पसंद आया तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।